नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। और चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं खबरों की। झारखंड के 32 विधायक रायपुर में मेफेयर रिजॉर्ट में ठहरे हुए हैं। उधर छत्तीसगढ़ कांग्रेस इन विधायकों की आवभगत में लगी हुई है। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने भी देर रात विधायकों से रिजॉर्ट में जाकर मुलाकात की। इसके बाद सीएम सुबह हिमाचल प्रदेश के दौरे पर चले गए। एयरपोर्ट पर भूपेश बघेल ने पूर्व सीएम रमन सिंह के आरोपों का जवाब दिया। भूपेश बघेल ने कहा कि उन्हें इसलिए बेचैनी हो रही है कि उनकी पार्टी अब विधायकों की खरीद फरोख्त नहीं कर पाएगी। वहीं सीएम ने कहा कि हमारे गठबंधन के विधायक हैं, वह छत्तीसगढ़ में ठहरे हैं। चुनाव आयोग से पत्र मिलने के बावजूद राज्यपाल ने झारखंड में कुछ निर्णय नहीं लिया। इसका मतलब है कि वहां कुछ न कुछ पक रहा है। सीएम ने कहा कि रमन सिंह को अन्य राज्यों में घटित घटनाओं पर भी चुप्पी तोड़नी चाहिए। आज हिमाचल प्रदेश का दौरा है और वहाँ अनेक कार्यक्रम हैं जिसमें शामिल होंगे। कोई सवाल? हाँ जी, हाँ हो सकता है, बहुत सारे कार्यक्रम हैं। झारखंड के विधायक आए हैं और भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है और आपने देखा किस प्रकार से पश्चिम बंगाल में 3 विधायक पकड़े गए थे और अभी जिस प्रकार से चर्चा चल रही है कि इलेक्शन कमीशन ने कोई पत्र दिया है और 1 सप्ताह हो गया है राजभवन से वो लिफाफा खुल ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब ही यही है कि इनके अंदर खाने में कुछ पक रहा है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ के दोनों पार्टियों ने, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी ने अपने विधायकों को सुरक्षित रखने का फैसला किया। छत्तीसगढ़ आए, उसका स्वागत है। सर, बीजेपी कर्मचारी रमन सिंह जी को ये देखना चाहिए कि कर्नाटक के विधायक, मध्य प्रदेश विधायक, राजस्थान के विधायक, महाराष्ट्र के विधायक दूसरे पार्टी के उठा के ले गए। उस समय उसकी बोलती बंद क्यों थी? वो चुप क्यों थे? उस समय बोलना था। ये तो हमारे पार्टी के लोग हैं, हमारे गठबंधन के लोग हैं, उसमें उनको तकलीफ क्यों हो रही है? उनको तकलीफ ये है कि वहाँ खुला छोड़ देते, वो खरीद फरोख्त कर देते। जिस प्रकार से महाराष्ट्र में बात चल रही 50 खोखा, यहाँ झारखंड में चल रहा 20-20 खोखा। रमन सिंह इसके बारे में बताए, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी। ठीक है। हाउस ऑफ प्रॉफिट मामले में सीएम के दोषी पाए जाने की सूचना के साथ ही झारखंड की सियासत में एक भूचाल आ गया है। सत्ता पक्ष लगातार विधायकों को बचाने की कोशिश कर रहा है। पिछले 5 दिनों से विधायकों की सुबह शाम सीएम हाउस में हाजिरी लगवाई जा रही है, तो कभी सियासी पिकनिक के बहाने एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की जा रही है। अब विधायकों को रायपुर में इनकी बाड़ेबंदी की गई। वहीं झारखंड में जारी सियासी संकट के बीच राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी आज रायपुर पहुंच सकते हैं। उनकी यहां आने की चर्चा है। आज ही वे कांग्रेस के 4 मंत्रियों के साथ वापस रांची लौट जाएंगे। गुरुवार को रांची में कैबिनेट की बैठक के बाद महागठबंधन के सभी मंत्रियों और विधायकों के भी रायपुर जाने की चर्चा है। ऐसा बताया जा रहा है कि वे अपने साथ उन सभी विधायकों को ले जाएंगे जो कि फिलहाल रांची में हैं। सरकार के विश्वस्त सूत्रों की माने तो 2 कद्दावर नेताओं पर हेमंत सोरेन को शक है जो सरकार में टूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें एक जेएमएम के हैं और एक कांग्रेस के। हेमंत सोरेन इन्हीं पर शिकंजा कसने की कोशिश कर रहे हैं। सभी विधायकों को रांची से बाहर निकालना इसी बात का हिस्सा है। आज पूरे देश में गणेश चतुर्थी मनाई जा रही है। गणेश चतुर्थी का त्योहार हर साल भारत में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, जिसमें हजारों भक्त मंदिरों और गणेशोत्सव पंडाल में अपनी प्रार्थना करने के लिए आते हैं। वहीं गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों को बधाई संदेश दिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अलावा गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा समेत कई नेताओं ने बधाई संदेश दिया है। गणेश चतुर्थी की सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को शुभकामनाएं।
2 साल के बाद, क्योंकि 2 साल कोविड के कारण धूमधाम से गणेश उत्सव नहीं मना था, आज हर घर में उत्साह का वातावरण है। भगवान गणेश जी घर घर विराज रहे हैं और सब पर कृपा की वर्षा कर रहे हैं। दुख हरता, सुख करता, विघ्न विनाशक, सिद्धि विनायक सब पर कृपा और आशीर्वाद की वर्षा करते हैं। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, यही उनके चरणों में प्रार्थना है। हमारा देश, हमारा प्रदेश लगातार प्रगति करे और भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन कराए। हमारा प्रदेश भी लगातार आगे बढ़ता जाए, जनता का कल्याण हो। गणेश पूजन के साथ आज शुभारंभ के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी कार्यकर्ता आज यहाँ पर उपस्थित हैं। मध्य प्रदेश के सभी प्रदेशवासियों को और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को गणेश उत्सव की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और भगवान से यही प्रार्थना है कि हम सब लोग मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी और पूरा प्रदेश लगातार जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है उसमें और गणेश भगवान की कृपा सबके ऊपर बनी रहे और यही प्रार्थना आज भगवान से की है। कार्यालय का उद्घाटन मतलब ये शुभारंभ है आज, क्योंकि नया कार्यालय जो बनने की तैयारी चल रही है तो उसको लेकर के नया कार्यालय जो हमने शिफ्ट किया है तो लगभग हमारा काम वर्ष भर तक यहीं चलेगा। इसलिए आज गणेश जी की स्थापना से ही जहां से कार्यालय वर्ष भर हम काम करेंगे वहां आज हमने शुरुआत गणेश जी की स्थापना से शुरुआत आज की है। बहुत शुभ दिन है और अच्छा अवसर है कि आज हमने गणेश उत्सव को लेकर लोगों में उत्साह है। वहीं उज्जैन में पुराण प्रसिद्ध चिंतामन गणेश मंदिर में 10 दिनों तक गणेश उत्सव की शुरुआत हो गई है। महापर्व के लिए आकर्षक लाइटों और फूलों से मंदिर को सजाया गया, जिसके बाद भगवान चिंतामन गणेश का पंचामृत अभिषेक पूजन किया गया। भगवान का पूर्ण स्वरूप में श्रृंगार हुआ और महाभोग लगाकर आरती की गई। आपको बता दें कि मंदिर प्रशासन ने भक्तों की सुविधा के लिए सुगम दर्शन व्यवस्था की है। आज भाद्र मास में जो गणपति उत्सव मनाया जाता है उसका प्रारंभ है। आज चतुर्थी है। चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक भगवान गणपति के 10 दिन का ये उत्सव मनाया जाता है। तो सभी श्रद्धालु आते हैं, भगवान गणपति को अपने घर पर तो विराजित कराते हैं, पर ये प्राचीन प्रतिमा होने के नाते भगवान का पूजन यहाँ पर भी करते हैं और अपनी मनोकामना की सिद्धि के लिए भगवान गणपति को मनाते हैं। यहाँ पर 3 प्रतिमाएं एक साथ में स्थापित है। मान्यता में अपन इसको ही ले सकते हैं। तीनों प्रतिमाएं ये कहीं और आपको नहीं मिलेगी और तीनों प्रतिमाओं का अपना एक विशेष स्थान है। भगवान चिंतामन गणपति, इच्छामन गणपति और सिद्धिविनायक। श्रद्धालु जो आते हैं, मन में किसी प्रकार की कोई चिंता हो वो चिंता दूर होती है, इच्छा पूर्ण होती है और सिद्धि की प्राप्ति होती है। इस मंदिर और चिंतामन गणेश नाम का यही महत्व है कि यहाँ आने वाले हर श्रद्धालु के कार्य सफल होते हैं। तो गणेश उत्सव को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है। उज्जैन में पुराण प्रसिद्ध चिंतामन गणेश मंदिर में 10 दिनी गणेश उत्सव की शुरुआत हो गई है। महापर्व के लिए आकर्षक लाइटों और फूलों से मंदिर को सजाया गया, जिसके बाद भगवान चिंतामन गणेश का पंचामृत अभिषेक पूजन किया गया। भगवान का पूर्ण स्वरूप में श्रृंगार हुआ और महाभोग लगाकर आरती की गई। आपको बता दें कि मंदिर प्रशासन ने भक्तों की सुविधा के लिए सुगम दर्शन व्यवस्था की है। गणेश उत्सव शुरू हो चुका है। गणेश उत्सव को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। उज्जैन में पुराण प्रसिद्ध चिंतामन गणेश मंदिर में 10 दिनी गणेश उत्सव की शुरुआत हो चुकी है। महापर्व के लिए आकर्षक लाइटों और फूलों से मंदिर को सजाया गया है, जिसके बाद भगवान चिंतामन गणेश का पंचामृत अभिषेक पूजन किया गया। भगवान का पूर्ण स्वरूप में श्रृंगार हुआ और महाभोग लगाकर आरती की गई। आपको बता दें कि मंदिर प्रशासन ने भक्तों की सुविधा के लिए सुगम दर्शन व्यवस्था की है।
मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस के कद्दावर नेता दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम कर देश को अहम मुद्दों से भटका रही है। वहीं उन्होंने राहुल गांधी की तारीफ करते हुए कहा कि आज देश राहुल गांधी की तरफ देख रहा है। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की है जो देश में क्रांति लाएगा। और क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनाते हैं आपको। This is basically against the basic, I would say, fundamental ideology of communal hatred and violence as perpetrated by the RSS from the very beginning. We are Gandhians. We are Nehruvians. We want the country together. This country is known for its love, compassion, non-violence and brotherhood, which is being threatened, which is a part of our Indian constitution. Every man and a woman, every citizen of this country has a right to profess the religion of his choice, speak the language of his choice, eat the food of his choice, wear the uniform of his choice. This is being disturbed by the forces who are destroying the unity in this country. That is why the need for everyone to come together. Sir, what is Ghulam Nabi Azad thing? How do you think about as a senior leader? Ghulam Nabi ji is our great friend. Tanga Balu is my friend, who is not fighting BJP. He is fighting us, unfortunately. He should be fighting RSS and BJP. छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू कोरिया जिला मुख्यालय पहुंचे। वहीं गृह मंत्री ने कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। गृह मंत्री ने बैठक में साफ तौर पर कहा कि बढ़ते अपराध पर सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि कोई पीड़ित थाने में अपराध दर्ज कराने आता है तो उस पर तत्काल कार्रवाई करे और अपराध को रोकने के लिए रात में गश्त को तेज किया जाए, जिससे असामाजिक तत्वों द्वारा किए जा रहे अपराध पर रोक लग सके। पता नहीं, इसके विषय में मुझे जानकारी नहीं है। मेरा विभाग सख्ती से कार्रवाई कर रहा है, करते रहेगा, चाहे वो माइंस वाले हों, चाहे गांजा वाले हों, दारू वालों हों, क्राइम वाले हों। उस पर लगातार सख्ती विभाग बरतता है। बीच बीच में चुनाव आदि आ जाते हैं तो थोड़ी शिथिलता भी आ जाती है, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की जनता को सुख शांति जितना है। मध्य प्रदेश में इन दिनों बदलाव की खबरें राजनीतिक गलियारों में जमकर चल रही हैं। सीएम शिवराज सिंह को बदलने की खबरें जोरों पर हैं। इन सरगर्मियों के बीच शिवराज सरकार के कद्दावर मंत्री गोपाल भार्गव का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। यह वायरल वीडियो सागर जिले का बताया जा रहा है, जिसमें मंत्री गोपाल भार्गव ने मंच से संबोधित करते हुए कहा कि जब भाग्य भगवान ने प्रबल बनाया है तो मुख्यमंत्री बहुत छोटी चीज है, जो देखेंगे वही होगा। मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा कि किसी बात के प्रति ज्यादा आसक्त नहीं होना चाहिए, सब अपने आप हो जाता है। इसके आगे उन्होंने कहा कि अभी हमारे मंत्री जो हैं और मध्य प्रदेश में जितने भी नेता हैं वह सब मुझसे राजनीति में बाद में आए हैं, सब जूनियर हैं और इस कारण से आपको विश्वास होना चाहिए कि आपने अगर आत्मा की आवाज़ से कहा है, आत्मा की आवाज़ निकली है तो पूरी हो जाएगी। उसके ऊपर होता है और जब भाग्य भगवान ने अपना प्रबल बनाया है तो फिर मुख्यमंत्री तो बहुत छोटी चीज है। देखेंगे कि कुछ होगा। किसी बात के प्रति आसक्त ज्यादा होना नहीं चाहिए तो सब अपने आप हो जाता है। अभी हमारे मुख्यमंत्री जी हैं और मध्य प्रदेश में जितने भी नेता हैं, मैं बताना चाहता हूं कि सभी मुझसे बाद में राजनीति में आए, सभी जूनियर हैं और इस कारण से आपको विश्वास होना चाहिए। आपने कहीं आत्मा की आवाज में कहा है, आत्मा की आवाज निकली, आपने तो पूरी हो जाए, कर देंगे और क्या चाहते। छत्तीसगढ़ की जशपुर पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। आपको बता दें कि आगामी त्योहार में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च में जशपुर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर रविशंकर सहित 250 अधिकारी शामिल हुए। इस फ्लैग मार्च के जरिए पुलिस ने आम जनता में शांतिपूर्ण रूप से त्योहार बनाने की अपील की और इसके अलावा हुड़दंग मचाने और अवैध गतिविधियों में शामिल रहने पर कार्रवाई की जाएगी, ऐसा भी कहा।
तो छत्तीसगढ़ के जशपुर पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। आपको बता दें कि आगामी त्यौहार में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये फ्लैग मार्च निकाला गया है। फ्लैग मार्च में जशपुर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर रविशंकर सहित 250 अधिकारी शामिल हुए। इस फ्लैग मार्च के जरिए पुलिस ने आम जनता से शांतिपूर्ण रूप से त्यौहार मनाने की अपील की। हुड़दंग मचाने और अवैध गतिविधियों में शामिल रहने पर कार्रवाई की जाएगी, ये बात भी पुलिस के द्वारा कही गई है। जसपुर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर रविशंकर सहित 250 अधिकारी इस फ्लैग मार्च में शामिल हुए। लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई। छत्तीसगढ़ की जशपुर पुलिस ने ये फ्लैग मार्च निकाला। आगामी त्यौहार में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च में जशपुर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर रविशंकर सहित 250 अधिकारी शामिल हुए। इस फ्लैग मार्च के जरिए पुलिस ने आम जनता से शांतिपूर्ण रूप से त्यौहार मनाने की अपील की। हुड़दंग मचाने और अवैध गतिविधियों में शामिल रहने पर कार्रवाई की जाएगी, ये बात भी पुलिस के द्वारा कही गई है। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में एसपी धर्मेंद्र सिंह के निर्देशन पर एएसपी पंकज पटेल ने यातायात शाखा का वार्षिक निरीक्षण किया। एएसपी ने निरीक्षण के दौरान उपस्थित अधिकारी कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाया। उन्होंने कानून और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखते हुए बेहतर पुलिसिंग के बारे में जरूरी दिशा निर्देश दिए और उनकी समस्याओं को सुनते हुए यथोचित निराकरण का आश्वासन भी दिया है। तो छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में एसपी धर्मेंद्र सिंह के निर्देशन पर एएसपी पंकज पटेल ने यातायात शाखा का वार्षिक निरीक्षण किया। एएसपी ने निरीक्षण के दौरान उपस्थित अधिकारी कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाया। उन्होंने कानून और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखते हुए बेहतर पुलिसिंग के बारे में निर्देश दिए और उनकी समस्याओं को सुनते हुए यथोचित निराकरण का आश्वासन भी दिया है। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में एसपी धर्मेंद्र सिंह के निर्देशन पर एएसपी पंकज पटेल ने यातायात शाखा का वार्षिक निरीक्षण किया। एएसपी ने निरीक्षण के दौरान उपस्थित अधिकारी कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाया। उन्होंने कानून और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखते हुए बेहतर पुलिसिंग के बारे में भी निर्देश दिए और उनकी समस्याओं को सुनते हुए यथोचित निराकरण का आश्वासन दिया है। केंद्र और राज्य सरकार लगातार अपने लोगों को सुविधाएं देने के लिए तमाम तरह के प्रयास कर रही है। केंद्र और राज्य सरकार के माध्यम से विकास को गति देने के लिए करोड़ों राशि भी खर्च की जा रही है, लेकिन भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी के कारण ये सड़कें अब खस्ताहाल होने लगी हैं। ऐसा ही एक मामला कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के गृह क्षेत्र से भी सामने आया है, जहां सड़क और भवनों के निर्माण कार्यों में भारी भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। आपको बता दें कि भैंसा मूड़ा से साजा सड़क निर्माण कुछ ही दिन हुआ है, लेकिन अभी से उखड़ना ये सड़क चालू हो गई है। एक भैंसा मुड़ा से अपना डोंगी तरई साजा मार्ग है और मैं ये रोड जब से बन रहा है विवादों में रहा है। मैं शुरू से ही इस रोड में जब से काम चालू है तब से आ जा रहा हूँ। प्रधानमंत्री सड़क में पूरे ये इस मार्ग का बस नहीं, पूरे ज़िले में पूरा लीपापोती और भ्रष्टाचार का काम हो रहा है। रोड बनाने का काम नहीं हो रहा, भ्रष्टाचार का काम हो रहा है। पिछले बार नवागढ़ में भी हमने इसकी परत उधेड़ी थी। पूरा हमने सभापति में हमारा प्रस्ताव करके जिला पंचायत से हमने इसका शिकायत मंत्रालय में किया था। वहाँ से जांच टीम आई थी नवागढ़ के एक रोड में, वहाँ बहुत खामियां पाई गई। उसमें बहुत सारा काम के लिए फिर उनको डांट भी पड़ी जो वहाँ से अधिकारी आए थे। तो इस रोड में तो ये तो मेरे ख्याल से, मेरे जानकारी से पेटी कॉन्ट्रैक्टर है, जो ठेकेदार है उसने एक पेटी कॉन्ट्रैक्टर को काम दिया है। तो पेटी कॉन्ट्रैक्टर काम कैसे करेगा? और जहाँ तक इस मार्ग की बात है, ये मार्ग इतना प्रतीक्षित मार्ग है और इतना बहुउपयोगी मार्ग है, बहुत मुश्किल से ये रोड स्वीकृति हुई। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में सबसे पुरानी जय भवानी व्यायामशाला में भारोत्तोलन करने वाली राष्ट्रीय भारोत्तोलन खिलाड़ी कोमल गुप्ता ने शहर का नाम रोशन किया है। कोमल की माता चंद्रकला गुप्ता ने बताया कि मेरी बेटी सदी के महानायक अमिताभ बच्चन से मिली। वही केबीसी टीम हमारे घर पर आई थी और उन्होंने शूटिंग की। यह शूटिंग 3 दिनों तक चली। अभी मेरी बेटी शो में आने वाली है, जिसकी मुझे बहुत ज्यादा खुशी है। 11 साल की थी जब से इसको वेट लिफ्टिंग में डाल दिया गया था और इसके पापा इसको लेके जाते थे जिम वगैरह, और ये दोनों टाइम जिम जाती थी। पहले तो दोनों टाइम ही जाती थी। और ये दंगल की स्टोरी के जैसे ही है, इसके पापा इसका बहुत सहयोग करते हैं। और तो ये बचपन में बहुत सारे के चीज़ तोड़ फोड़ बहुत करती थी
और लड़कों को पीट भी देती थी ये। तो आपकी बेटी अमिताभ बच्चन जी से मिली तो आपकी तरफ से कुछ ऐसा था, जब आप अमिताभ बच्चन से आपकी बेटी मिले तो उन्हें कुछ कहने के लिए ऐसा कुछ आपने कहा है, ऐसा कुछ? जी कहने के लिए तो बोले थे, बाकी गेम के तरफ ज़्यादा इसका रुझान था तो इसलिए ना बोल नहीं पाई है, बाकी तो सब ठीक है। और अमिताभ जी मैं केबीसी में अभी गई थी, केबीसी का ये 14वां संस्करण था और मैंने अप्रैल से ही इसका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो मैंने शुरू कर दिया था। रजिस्ट्रेशन के बाद मेरा ऑनलाइन टेस्ट हुआ था और उसके बाद वहाँ से सेलेक्ट होने के बाद फिर मेरे को ग्राउंड ऑडिशन के लिए कॉल आया था और वहाँ पे टेस्ट भोपाल में टेस्ट हुआ और उसके बाद फिर मैं इंटरव्यू से भी गुजरी। उसके बाद फिर मुझे केबीसी से कॉल आया। सदी के महानायक से भी मिली तो वो अनुभव कैसा रहा? सदी से महानायक से मिलना तो हर किसी का सपना रहता है और जब फर्स्ट डे जब मैंने उनको देखा था वहाँ पर तब मुझे भी लगा कि मैं कोई सपने में ही आ गई हूँ करके, बट उसके बाद फिर वो उनका व्यवहार इतना अच्छा है कि वो अपने आप को सदी के महानायक के रूप में प्रस्तुत नहीं करते हैं। वो एक आम इंसान के रूप में ही वो अपने अदर कंटेस्टेंट्स से बात करते हैं। एमपी के भानपुरा तहसील में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भारी बारिश से हो रही फसलों के नुकसान को लेकर राज्यपाल के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। साथ ही किसानों को हुए नुकसान के मुआवजे की मांग की गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप है कि भारी बारिश होने से भानपुरा क्षेत्र में गरीब किसानों को काफी नुकसान हुआ है, लेकिन राज्य सरकार द्वारा इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। आज जो ज्ञापन दिया है, ये भारी बारिश हुई, अतिवृष्टि, किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। बहुत से किसान ऐसे भी है जिनके 2-2, 3-3 बीघे के सोयाबीन थे, बिल्कुल ख़त्म हो गए। हर तरह से परेशान है। बीमा अभी तक नहीं मिल पाया है बहुत सारे लोगों को और अभी तक सर्वे करने नहीं आए पटवारी। आना चाहिए। पिछली बार कमलनाथ जी की सरकार थी, उन्होंने डायरेक्ट घोषणा करी थी कि भाई बिना सर्वे के लोगों को मुआवजा दिया जाए और भरपूर मुआवजा मिला था। इतना मुआवजा मिला था कि आज तक याद करते हैं कमलनाथ जी को। आज हम तहसीलदार महोदय के सामने ये ज्ञापन प्रस्तुत किया और इस सरकार के समक्ष हमने हमारा आवेदन प्रस्तुत किया कि जो फसल बीमा अतिवर्षा से क्षतिग्रस्त हुआ है उसको फसल बीमा किसानों को इसका मुआवजा दिलाया जाए और सरकार से हम सभी किसानों की तरफ से यह अनुरोध करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि उचित कार्रवाई के लिए जो गिरधावर की पटवारियों की समीक्षा बैठक बुलाकर उनसे मुआवजा के लिए उचित कार्रवाई। मिहिर भोज को लेकर राजपूत और गुर्जर समाज की लड़ाई कम होने का नाम नहीं ले रही है। वहीं 1 साल पहले शुरू हुआ विवाद बढ़ता ही जा रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश के ग्वालियर में राजपूत समाज मिहिर भोज को लेकर स्वाभिमान यात्रा निकालने की तैयारी में था, तो वहीं दूसरी तरफ गुर्जर सेना मिहिरोत्सव रैली की तैयारी कर रहा था, लेकिन ग्वालियर पुलिस ने दोनों ही समाज को रैली निकालने की इजाजत नहीं दी, जिसके बाद एक बार फिर से विवाद सामने आ रहा है। आसपास से क्लस्टर मोबाइलें लगी हुई हैं जो कि गांवों में से सारी जानकारियां दे रही हैं। यदि किसी भी प्रकार के उत्पाती तत्वों के द्वारा कोई तैयारी की जाती है अथवा कोई प्रयास किया जाता है, उसकी जानकारी हमको शीघ्र मिलेगी और उसको शीघ्र बड़े उसको विद आयरन हैंड हम इसको डील करेंगे। आसपास सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल बैरिकेडिंग, सुरक्षा व्यवस्था। और इसी के साथ स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।